हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। मेरे साथियों, इंडियन ज्योग्राफी में आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारा जो इंडिया है उसके अलग अलग कौन से यहाँ पर नेचुरल तरीके से अलग अलग कौन से प्रदेश हमें जो है मिलते हैं। तो इस पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में, जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले, ये इस टॉपिक का पार्ट ए है। आगे एक और भी इसके जो है पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और जब हम बात करते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश को बारे में, तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप देखिए। जब आप इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो है आपको बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलेगी। देखिए, आप जब हमारे इंडिया के मैप को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग जो है हम कहें कि स्थलाकृतियां आपको दिखाई मिलती हैं, जैसे कि पहाड़ियां भी इसमें आ जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे इंडिया में प्राचीन पर्वतों के रूप में मुख्य रूप से जैसे कि अरावली रेंज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा विंध्याचल रेंज आपको यहाँ पर मिलेगी, सतपुड़ा रेंज, ये सभी जो है बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रेणियां हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा नवीनतम पर्वत श्रेणियों के रूप में हमारे यहाँ पर हिमालयन जो माउंटेन है ये आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा मैदान के रूप में आप देखेंगे तो जो वृहद उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वह आपको मिलेगा। इसके अलावा द्वीप समूह के रूप में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये सभी यहाँ पर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वह क्या है, धरातलीय दृष्टि से बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो है विभिन्नताएं यहाँ पर रखता है। इस आधार पर हमारा जो इंडिया है वह विभिन्न भू आकृतियों वाला एक विशाल देश कहा जाता है। तो यहाँ पर अन्य हम कहें कि बहुत सारी विभिन्न संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर जब इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है उसके कुल क्षेत्रफल का 10% भाग पर तो क्या मिलते हैं, हमें पर्वत मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं। याद रखिएगा, पर्वत कितने परसेंट भाग पर है हमारे इंडिया में, 10% भाग पर। 18.3% भाग पर हमारे इंडिया में मिलती हैं पहाड़ियाँ। 43% जो भाग है हमारे इंडिया का क्षेत्रफल का उसमें मैदान पाए जाते हैं। और 28% भाग पर पठार, ठीक है, पठार वाले जो भाग होते हैं वह हमारे 28% भाग पर इंडिया में विस्तृत है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा परसेंटेज ज़्यादातर यहाँ पर हमारे इंडिया में फैले हुए हैं क्षेत्र, वह है मैदान वाले क्षेत्र। तो मैदान सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके सबसे उसके जो है उससे हम कम अगर देखते हैं तो यहाँ पर 28% के साथ पठारी क्षेत्र आ जाएगा, और इससे कम क्षेत्र पे 18.7 यहाँ पर पहाड़ियों वाला क्षेत्र आ जाएगा। और सबसे कम हमारे इंडिया में कौन सा क्षेत्र मौजूद है, तो पर्वतों वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रम के अनुसार भी याद रख सकते हैं, तो इनका परसेंटेज भी याद रखना आवश्यक हो जाता है। तो ये अलग अलग जो है हम कहें कि हमारे भारत के अलग अलग जो है विभिन्न प्रदेश हमें मिलते हैं। अब इसी जो है हम प्रकार अगर हम देखते हैं तो भारत का जो ये उच्चावच है, ठीक है, उच्चावच का मतलब होता है प्रकृति के जो उठे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी उठे हुए हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर ये जो उच्चावच होते हैं, इसके साथ साथ जो भारत की संरचना है यानी कि उसकी बनावट, इस आधार पर जो है हम क्या करते हैं, भारत को विभिन्न अलग अलग जो है भू आकृतिक प्रदेशों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो उच्चावच और संरचना की दृष्टि से भारत को 5 जो है भू भागों में यहाँ पर बांटा जाता है। तो 5 कौन कौन से विभाग है, देखिए यहाँ पर अलग अलग 5 जो है प्रदेश आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर बांटा है उच्च पर्वतीय क्षेत्र में भारत को। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर विशाल मैदान के रूप में यहाँ पर बांटते हैं। तीसरा यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के रूप में बांटा जाता है। चौथा यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश, और पांचवा यहाँ पर तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। इन 5 भागों में हम हमारे इंडिया को उच्चावच एवं संरचना के आधार पर यहाँ पर बांटते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो है इन सभी जो है लोकेशन को देख लें। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर आपको मिलेगा, विशेषकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये सभी जो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर हमें पर्वत मौजूद मिलते हैं, ये सभी जो है क्षेत्र ये इसी उच्च पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद जो विशाल मैदान का पार्ट है ये कौन सा वाला, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विशेषकर जो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का जो कुछ पार्ट है वह भी इसी जो है उत्तरी विशाल मैदान में आ जाता है। और यहाँ पर जब आप इसके पश्चिम में थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेजर्ट, थार डेजर्ट।
तो यहाँ पर ये जो थार डेजर्ट वाला इलाका ये भी मैदान में ही इंक्लूड होता है, परंतु विशेषकर अगर हम इसको मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जब देखते हैं तो यहाँ पर इसको भी एक अलग स्पेशली जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, आप जब यहाँ पर देखेंगे ये 3 नंबर जो लिखा है यहाँ पर, आप ये पूरा जो क्षेत्र देखेंगे ये है पठारी वाला क्षेत्र। इसमें बहुत सारे हमारे इंडिया के ग्रेट ग्रेट जो पठार हैं वह भी यहाँ पर आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो पूरा जो पठारी वाला क्षेत्र है ये इसमें आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से में। और यहाँ पर जो तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह वाला पार्ट है, तो तटीय प्रदेश हम किसे कहते हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल समुद्र तट वाला जो इलाका होता है, ठीक है, वो पूरा जो क्षेत्र है ये इसमें यहाँ पर सम्मिलित हो जाता है। फिर यहाँ पर इसमें जो ये जो द्वीप समूह है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ बहुत सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वह भी यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे इंडिया के पूरे जो क्षेत्र हैं प्रदेशों को, उसको हम अलग अलग जो है डिवीजन के रूप में यहाँ पर बांट कर पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। तो भारत को 5 जो है इन भूभागों में बांटा जाता है। आज ओनली हम बात करेंगे उच्च पर्वतीय क्षेत्र वाले पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट आता है उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र वाला। अब उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र का मतलब क्या है, देखिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर हमारे भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में एक विस्तृत विश्व की सबसे ऊंची एवं विशाल पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हिमालय, द ग्रेट हिमालय, आपने नाम सुना होगा। तो ये जो है सबसे ऊंची एवं सबसे विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत के उत्तर में यहाँ पर फैली हुई है। और यह विश्व की क्या है, नवीनतम मोड़दार जो है श्रेणी है। तो विशेषकर जो ब्लॉक माउंटेन्स है वो भारत में विश्व प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ पर हिमालय जो ये पूरा वाला क्षेत्र होता है, हिमालय वाला क्षेत्र, वह इसी हम कहें कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हिमालय का जो पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, क्या यहाँ पर उसकी जो है इम्पोर्टेंस है, ये तो आपको पता है। परंतु यहाँ पर हम बात करेंगे हिमालय के अलग अलग पार्ट के बारे में, यानी कि हिमालय को हम यहाँ पर पूर्णतः विस्तृत रूप में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हिमालय हमें कहाँ पर मिलता है, देखिए जब आप देखेंगे तो पूरा ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर यहाँ पर ये जो यूपी, बिहार और कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और फिर यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ एरिया आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये जो पूरा मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी स्टेट है पूर्वी वाले, इनमें यहाँ पर ये जो हिमालय श्रेणी है यह क्या है, फैली हुई है। और इसी हिमालय श्रेणी के कुछ पार्ट आपको यहाँ पर भी जो अदर कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान में आपको सुलेमान रेंज मिल जाएगी, इसके अलावा हिंद कुश पर्वत आपको यहाँ पर मिलेगा, फिर पामीर ग्रंथी और ऊपर यहाँ पर क्यूनलुन माउंटेन्स, और साथ साथ में ईरान तक यहाँ पर ये पूरी पर्वत श्रेणी फैली हुई है। परंतु यहाँ पर जो हिमालय है वह पूरा हमारे भारत में ही फैला हुआ है। इसके जो अलग जो श्रेणियाँ हैं वह अलग कंट्रीज में यहाँ पर हमें मिलती हैं। परंतु यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हिमालय है वह इस प्रकार से पूरा उत्तर से लेकर पूर्व से पश्चिम तक जो है फैला है उत्तरी दिशा में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है लोकेशन के बारे में। परंतु यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है हिमालय पर्वत के बारे में, कुछ डिटेल्स के बारे में। देखिए हिमालय जो पर्वत है ये क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन्स। क्या होता है ये आपको पता है, जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। त्रिभुजाकार जो हिमालय है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम पूर्व की जो दिशा है इसमें लगभग 2400 किलोमीटर तक ये अविच्छिन्न रूप में क्या है, व्याप्त है। ठीक है, यानी कि पूरा एक श्रृंखला के रूप में यहाँ पर ये फैला हुआ है, ये बात यहाँ पर कही गई है। और इस पर्वत की चौड़ाई पश्चिम में तो क्या है, 400 किलोमीटर। पश्चिम का मतलब यहाँ पर ये विशेषकर जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आपको हिमालय मिलता है ये कहलाता है पश्चिम। पश्चिमी वाले में क्या है, 400 किलोमीटर तक जो है ये हमें मिलता है इसकी चौड़ाई इस पर्वत की। और पूरब में इसकी जो चौड़ाई है वह क्या मिलती है, 160 मिलती है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जब हम पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक जब हिमालय पर्वत श्रेणी जाती है तो उसकी चौड़ाई जो है वह क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ जब हिमालय पर्वत श्रेणी जाती है तो वहां पर चौड़ाई तो कम होती है और साथ में ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा जो है ऊंचाई हमें इस ओर हमें मिलती है जहां पर ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई घटती जाती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है पूर्व दिशा की तरफ। ये जानकारी मैंने आपको दी।
अब आगे देखते हैं हम कि असम का जो उत्तर पूर्व है इसमें हिमालय पर्वतमाला ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर यह दक्षिण पश्चिम की ओर यहाँ पर मुड़ जाती है और ये हिमालय की पूर्व शाखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर ये एक हम कहें कि मोड़ लेते हुए यहाँ पर ये पूरी जो श्रृंखला है हिमालय पर्वत की यहाँ पर ये मुड़ जाती है और यहाँ पर ये आगे जो है श्रृंखला म्यांमार के साथ जो है लगी हुई है जिसका नाम है अराकान योमा श्रृंखला। तो इस प्रकार से ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है ये आगे तक जो है इस प्रकार से मुड़ जाती है दक्षिण पश्चिम दिशा में और ये हिमालय की पूर्व शाखा है। आगे अगर हम इसी पूर्व शाखा के बारे में डिटेल देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इन शाखाओं के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों के नाम उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी है, यहाँ पर पटकाई, नागा और मिजो। ये पहाड़ियां कहाँ पर है आप यहाँ पर देख पाएंगे। जब आप अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर जब ये यहाँ पर मूर्ति है हिमालय पर्वत श्रृंखला तो यहाँ पर आपको मिलेगी पटकाई बूम, यहाँ पर ये पहाड़ी, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगी नागा हिल्स और यहाँ पर आपको मिलेगी मिजो हिल्स। तो ये सभी पहाड़ियाँ जो है इसी प्रकार से यहाँ पर इस पूरी जो दक्षिण पश्चिमी शाखा है हिमालय की उस पर यहाँ पर हमें मिलती हैं पहाड़ियाँ। असम में जो असम राज्य है इसमें इनकी एक शाखा पूर्व पश्चिम की ओर यहाँ पर फैली हुई है जिनकी मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो असम में अगर आप देखेंगे तो असम आपको यहाँ पर मिलेगा। असम में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ पूरब से पश्चिम की ओर जो है फैली हुई है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ ये इनका नाम याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया और लुसाई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों जो पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में ही स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया और लुसाई भी इसी प्रकार से यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी जो है इसके बारे में हिमालय के बारे में डिटेल आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं हम इस हिमालय के पर्वतों के पार्ट्स के बारे में। देखिए जब उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय वाला क्षेत्र है इसको यहाँ पर हम अलग अलग जो है पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर हिमालय के 4 पार्ट के रूप में इसे बांटा जाता है। तो जो हिमालय है उसके भी अलग अलग जो है समय पर अलग अलग जो है क्षेत्र के विकसित होने के आधार पर इस उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, वृहद हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र और तीसरा यहाँ पर बाह्य हिमालय या शिवालिक और चौथा यहाँ पर लघु या मध्य हिमालय। तो इस प्रकार से जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बाह्य हिमालय और लघु या मध्य हिमालय, इन्हीं 4 हिमालय को हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए जो ये ट्रांस हिमालय है यह महान हिमालय का क्या है, उत्तरी भाग है। जो वृहद हिमालय है ना, सबसे विस्तृत और सबसे ऊंचा जो हिमालय है उसके भी उत्तर में हमें मिलता है ट्रांस हिमालय। मैं आपको एक बार लोकेशन यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ कि कौन सा वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। विशेषकर जब आप जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट पर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पर उत्तराखंड का भी इसमें आ जाता है, परंतु यहाँ पर विशेषकर जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर ये जो है ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र हमें मिलता है। यहाँ पर आपको 3 श्रेणियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ये जो तीनों श्रेणियां हैं यह इसी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये जो तीनों श्रेणियां हैं इसी पर्वत श्रेणी के यहाँ पर अंतर्गत आ जाती हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इसका निर्माण हिमालय से भी जो है पहले हो चुका था, यानी कि सबसे पुराना जो हिमालय का पार्ट है वह ये ट्रांस हिमालय ही है। सबसे पहले जो हिमालय बना था ये सबसे प्राचीन हिमालय है और सबसे पहले इसी हिमालय का यहाँ पर निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पूरा पार्ट है ट्रांस हिमालय का ये विशेषकर पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में हमें मिलता है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह हमें मिलती है काराकोरम रेंज में। काराकोरम जो श्रेणी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 इसका नाम है। ये इसकी जो हाइट है वह कितनी है 8611 मीटर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 8611 मीटर की चोटी है ये सर्वोच्च चोटी है काराकोरम श्रेणी की भी और साथ ही भारत की भी यहाँ पर ये सर्वोच्च पर्वत श्रेणी या हम कहेंगे पर्वत जो सर्वोच्च चोटी है वह इस क्षेत्र में हमें मिलती है। तो ये जो K2 श्रेणी है ये अभी वर्तमान में हमारा जो भारतीय भूभाग है, विशेषकर अभी ये जो है पाकिस्तान के जो है पाक अधिकृत जो है कश्मीर में यहाँ पर आता है। इसलिए अगर ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और इसे याद रखिएगा, इसे
यहाँ पर ये जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, ये जो काराकोरम श्रेणी है ना, इसी को क्या कहा जाता है, उच्च एशिया की ऋण यहाँ पर कहा जाता है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको लोकेशन के बारे में। तो विशेषकर यहाँ पर ये जो तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों रेंज यहाँ पर इस ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में आ जाती हैं। और K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये क्या है, इस पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी है और यहाँ पर ये पूरे इंडिया की भी सर्वोच्च चोटी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी औसत ऊंचाई एवरेजन कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको मिलेगी काराकोरम, लद्दाख और यहाँ पर कैलाश श्रेणी। कैलाश जो श्रेणी है वह आपको यहाँ पर कुछ इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी। यहाँ पर ये चाइना के अंतर्गत जो है आती है। तो ये कैलाश जो श्रेणी इसी जो है जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, इसके पूर्व में आपको मिलेगी। ट्रांस हिमालय के ये पार्ट है। इसके साथ साथ जो हिंदू कुश है, हिंदू कुश आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा कुनलुन जो श्रेणी है वो आपको यहाँ पर ऊपर की ओर कुनलुन श्रेणी मिलेगी। इसके अलावा हिंदू राज जो है इसी का एक पार्ट है। और तिएन शान ये आपको ईरान वाले जो है क्षेत्र में इसी हिमालय का पार्ट आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर पामीर, पामीर जो ग्रंथि है वो आपको यहाँ पर टॉप में मिल जाएगी। इसके अलावा अलाई और पार अलाई, ये सभी जो श्रेणियां हैं ये भी इसी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं अलग अलग। तो ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी श्रेणियां हैं जैसे कि गशेर, ब्रह्म, फर्स्ट, सेकेंड, फिर ब्रॉड पीक और नंगा पर्वत, ये यहाँ पर आ जाता है। माउंट K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये तो मैंने आपको समझा दी है, बता दी है। इसके साथ साथ राकापोशी, राकापोशी जो है ये भी आपको यहीं पर कुछ इस वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पर मिलेगी। तथा हारामोश, ये जो है महत्वपूर्ण पर्वत शिखर इस श्रेणी के यहाँ पर हो जाते हैं। तो सभी जो है श्रेणियों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसी भाग में सियाचिन जो ग्लेशियर है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ग्लेशियर, उसका नाम क्या है, सियाचिन, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हिस्पर, बतूरा, बलतेरो और बियाफो, ये सभी जो है इसी वाले पार्ट में यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्रों में ये मिल जाएंगे। तो जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है इसमें हमें ग्लेशियर भी मिलते हैं। इस प्रकार के जो बड़े दुनिया के ग्लेशियर हैं वह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो पूरा ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है ये हमें सबसे उत्तर में, हिमालय जो पर्वतमाला है उसके सबसे उत्तर नॉर्थ में हमें मिलती है। अब यहाँ पर ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं हिमालय के, इनमें यहाँ पर एक मुख्य फैक्ट आता है कि जो ट्रांस हिमालय है इससे इंडो शांगपो सचर जोन के द्वारा ये अलग होता है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये किससे अलग होता है, यहाँ पर वृहद हिमालय से। यहाँ पर लिखा नहीं होगा, बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि जो वृहद यहाँ पर हिमालय है, सेकेंड इसका टाइप जो सेकेंड पार्ट है हिमालय का, वृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से इंडो शांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। इंडो शांगपो सचर का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक छोटी सी गेप है जो यहाँ दोनों ही हिमालय के पार्ट को क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो ट्रांस हिमालय किससे अलग होता है, इंडो शांगपो सचर जोन से, और वृहद हिमालय से ये अलग हमें मिलता है। तो इसके द्वारा अलग होता है, तो ये जानकारी भी जरूरी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, वृहद हिमालय या हिमाद्री। अब वृहद हिमालय की जब हम बात करते हैं तो वृहद हिमालय सबसे पहले मैं आपको लोकेशन में बता देता हूँ यहाँ पर कि जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो राकापोशी आपको मैंने बताया, इसके यहाँ पर नीचे साउथ में आपको मिलेगा एक पर्वत जिसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। और यहाँ पर आपको मिलेगा पूर्व दिशा में यहाँ पर नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है और यहाँ से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा जो श्रेणी है ये यहाँ पर इस प्रकार से ग्रेट जो वृहद हिमालय के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंचाई, या हम कहें कि सबसे ऊंचा वाला जो पार्ट है यही वाला पार्ट है जिसमें नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक यहाँ पर ये पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों की हाइट्स आपको याद रखनी है कि नंगा पर्वत की जो हाइट है वह कितनी है, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, लगभग 7000 के आसपास है। और यहाँ पर नामचा बरुआ पर्वत जो है इसकी भी 7000 हाइट है। अब विशेषकर यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर अलग अलग हम कहें कि ज़्यादातर ऊंची चोटियाँ हैं वह सभी यहाँ पर हमें मिल जाती हैं इसी पर्वत श्रृंखला पर। जैसे कि जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित, या हम कहें कि सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8850 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है वह भी इसी वृहद हिमालय पर स्थित है। साथ साथ इस पर जो है मकालू पर्वत, इसके साथ यहाँ पर
पर आपको नंदा देवी मिल जाएगी, और यहाँ पर अन्नपूर्णा, और बहुत सारी जो है हम कहें कि यहाँ पर ये सभी जो है पर्वत यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये है बृहद हिमालय के बारे में। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल इसके बारे में दे देता हूँ। देखिए, इस भाग की जो औसत चौड़ाई है वह कितनी है, 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर जो है इसका ये पूरा जो है चौड़ाई वाला क्षेत्र है। साथ में औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर की जो है ऊंचाई पर जो है पर्वत यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो एवरेज यहाँ पर 6000 मीटर होती है। और इन श्रृंखलाओं में विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत यहाँ पर शिखर मौजूद मिलते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट तो आते ही आता है, साथ में मकालू यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर इसके बाद धौलागिरी आपको यहाँ पर इसमें जो है इसी श्रृंखला में मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर मानसलू पर्वत श्रृंखला, मानसलू भी इसी मकालू के पास में आपको मिलेगी पर्वत श्रृंखला। साथ में यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी में अनेक जो है हमें दर्रे भी मिल जाते हैं। अनेक दर्रे में आप जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे, जो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, इसके साथ साथ काराकोरम दर्रा तो यहाँ पर नॉर्थ में हमें मिलता है, परंतु यहाँ पर जो बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर का, उसके साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड में जो माना, नीति, लिपुलेख दर्रे हैं, साथ में हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, बाड़ालाचाला दर्रा है, और भी बहुत सारे जो दर्रे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वे सभी जो दर्रे हैं वह भी इसी विशेष पर्वत श्रृंखला में हमें मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वह ज्यादातर हमें इसी हिमालय वाले पार्ट में मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है इसके बारे में डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जानकारी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांस हिमालय है उससे बृहद हिमालय से अलग कौन करता है, तो इंडो स्ट्रक्चर जोन। तो इसी प्रकार से जो ये बृहद हिमालय है, सेकंड वाला पार्ट, इसको जो थर्ड वाला पार्ट यानी कि लघु हिमालय और मध्य हिमालय, इससे कौन अलग करता है, तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, जो गैप है ये मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इन दोनों ही हिमालय को यहाँ पर अलग कर देती है, डिवाइड कर देती है। इस प्रकार से यहाँ पर दो पार्ट हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बारे में जानकारी। अब आगे बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसका नाम क्या है, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय जो है इसको यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो दो हिमालय है ये हमारे कवर हो गए। यहाँ पर उत्तर में हमने देख लिया ट्रांस हिमालय के बारे में, उसके नीचे आपने यहाँ पर देखा ग्रेट हिमालय के बारे में भी, और यहाँ पर इसके नीचे जो हमें मिलता है, ठीक है, कुछ क्षेत्र इसका छोटा है, परंतु यहाँ पर इसी पर्वत जो पूरी श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी का जो बृहद हिमालय है, उसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। विशेषकर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस वाले क्षेत्र में जो आपको ये श्रेणियां मिलती हैं, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, इस श्रेणी में ये हमें पर्वत जो हिमालय है ये हमें मिलता है। इसके अलावा कुछ श्रेणियां आपको इसकी नेपाल में भी यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो ग्रेट हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट है हिमालय का, इसे हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। अब इसके बारे में आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है एवरेजन कितनी है, यहाँ पर ये 3700 होगा, सॉरी 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है इसकी हाइट हमें मिलती है। एवरेज यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक हमें इसकी चौड़ाई मिलती है। तो ये इसकी पूरे क्षेत्र के बारे में बात की। इसके साथ अगर यहाँ पर देखते हैं तो इस जो लघु हिमालय है इसमें बहुत सारी जो है प्रमुख जो है श्रेणियां हमें मिलती हैं। कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी आपको यहाँ पर मिलेगी जम्मू कश्मीर के पश्चिम वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर धौलाधर जो श्रेणी है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, धौलाधर रेंज। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड में मसूरी रेंज आपको मिलेगी, साथ में यहाँ पर नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी। जो नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी है वह हमें मिलती है नेपाल वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये जो नेपाल में भी इस लघु हिमालय का पार्ट जो है अवस्थित है नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी के रूप में। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो श्रेणियां हैं वह सभी जो है हमें इस लघु या मध्य हिमालय में मिलती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी लघु या मध्य हिमालय में बहुत सारी जो है हमें घाटियां भी पाई जाती हैं। प्रमुख घाटियों के रूप में अगर हम देखें तो जैसे कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर में स्थित जो कश्मीर घाटी है वह इसी जो है लघु हिमालय में स्थित है। साथ साथ इसमें जो लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वह घाटी भी इसमें आ जाती है। और कुल्लू या कांगड़ा, ठीक है, ये जो बहुत ही फेमस हम कहें कि ये जो घाटी वाला क्षेत्र है कुल्लू व कांगड़ा घाटी, ये भी जो है इसी मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ये हमें मिल जाते हैं। साथ में अगर हम देखें नेक्स्ट यहाँ पर तो बहुत सारे जो पर्यटक स्थान है, ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ही हम कहें कि स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र है, विशेषकर जो ठंडे क्षेत्र हैं यहाँ पर मौजूद, तो ये सभी जो है क्षेत्र यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये जो पर्यटक स्थान है फेमस, काफी फेमस, उदाहरण के लिए जैसे कि शिमला,
हिमाचल प्रदेश में हमें मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड में हमें मिलता है मसूरी, उत्तराखंड में ही नैनीताल भी मिलता है। इसके अलावा दार्जिलिंग हमें मिल जाता है। साथ में यहाँ पर कुल्लू, मनाली इत्यादि जो पर्यटक स्थान है वह सभी जो है इसी कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, मध्य हिमालय में, लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है, ये हिमालय पर्वत का तीसरा वाला पार्ट है जहां पर ये बहुत सारी जो डिटेल है ये काम की हमारे लिए आवश्यक है। ये तीनों जो है आपको फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर इस जो पूरी लघु या मध्य हिमालय है इसमें बहुत सारे जो है घास के मैदान भी हमें मिलते हैं। घास के मैदान जो है इसमें विशेषकर अगर हम देखते हैं तो इन्हीं घास मैदानों को कश्मीर में मर्ग के नाम से पुकारा जाता है। मर्ग जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग आपको जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिल जाते हैं घास के मैदान। ठीक है, मर्ग यहाँ पर घास के मैदानों को कश्मीर में कहा जाता है। इसके अलावा जो उत्तराखंड है राज्य, उसमें इसी घास के प्रकार के जो मैदान है इसको क्या कहा जाता है, बुग्याल एवं पयार, इन दोनों ही नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। तो घास के मैदान, पर्यटक स्थान, घाटियां और श्रेणियां ये सभी हमें कहाँ पर मिलती हैं, लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में ये पाई जाती हैं। अब यहाँ पर वो एक और प्रमुख फैक्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, जो लघु हिमालय है यह चौथे वाला जो पार्ट है शिवालिक हिमालय, इससे किस प्रकार से अलग होता है, मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा यहाँ पर ये अलग होता है। तो ये तीनों जो जानकारी है, पूरी जो डिटेल है ये आपको अच्छे से याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ। तो सभी को अच्छे से लोकेशन के थ्रू यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा और इन सभी के बारे में याद रखिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर सारी जो है लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो चौथा पार्ट है हिमालय का जिसका नाम है शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय, और इसको निम्न हिमालय भी कहा जाता है, जो सबसे दक्षिणी वाले क्षेत्र में हमें मिलता है। तो ये जो पर्वत हम कहें कि ये जो पर्वत श्रेणी है हिमालय की, हिमालय के सबसे जो है बाहरी एवं दक्षिणी जो है श्रृंखला है, जो हिमालय के सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। आज की तारीख में निरंतर जो है इसमें नए नए उत्थान भी हो रहे हैं और यहाँ पर इसकी जो हाइट है वह भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अगर हम यहाँ पर अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें सबसे पहले, तो यहाँ पर हम अभी यहाँ तक देख चुके हैं, 3 पार्ट यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ये जो चौथा पार्ट आपको दिखेगा विशेषकर जो मैदानी वाले एरिया से कुछ ऊंचाई पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये जो नेपाल और यहाँ पर ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, इसके जो साउथ वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें जो है ये चौथा वाला जो पार्ट है पूरा शिवालिक वाला क्षेत्र, ये हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस पूरे क्षेत्र में यानी कि सबसे दक्षिणी वाले जो हिमालय वाले क्षेत्र है वह शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके डिटेल में के बारे में बात करें तो ये जो श्रेणी है शिवालिक, इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है, 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक, और एवरेज ऊंचाई जो है इसकी 600 से लेकर यहाँ पर 1500 मीटर तक हमें मिलती है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो है इसकी जो अन्य श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां, इसके विपरीत यह जो है बाकी खंडित रूप में यहाँ पर मिलता है। जो अन्य हमारे हिमालय के पार्ट है ना, ये उसके अलावा यहाँ पर ये जो शिवालिक हिमालय है ये खंडित रूप में यहाँ पर मिलता है, यानी कि इसका जो ये विच्छिन्न रूप में हमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शिवालिक श्रेणी है यह हमें अलग खंडित रूप में भी मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट देखें तो जो शिवालिक एवं मध्य हिमालय है, अभी जो हमने तीसरा वाला पार्ट पढ़ा मध्य हिमालय, उसके बीच में अनेक घाटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मध्य हिमालय में घाटियां हमने देखी, उसी प्रकार से शिवालिक और मध्य हिमालय, इन दोनों ही हिमालय को बीच में भी जो है कुछ घाटियां मिलती हैं, जिनको हम पश्चिम व मध्य भाग में क्या कहा जाता है, इनको दून कहा जाता है। याद रखिएगा, पश्चिम वाले क्षेत्र में यानी कि यहाँ पर, ठीक है, इस वाले जो क्षेत्र है पश्चिम वाले क्षेत्र में, यहाँ पर क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है इन घाटियों को। और पूर्व में यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। कैसे द्वार कहा जाता है, देखिए यहाँ पर कि जैसे कि आपने हैदराबाद, यहाँ पर जो उत्तराखंड में देहरादून है और यहाँ पर हरिद्वार है, उनका नाम यहाँ पर सुना होगा। तो दून, देहरादून और द्वार यानी हरिद्वार, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये घाटियां मिलती हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो कोटली व उधमपुर जो है घाटी जम्मू में मिल जाएगी। इसके अलावा देहरादून, चौखंबा, कोठरी घाटी और दून व पतली दून, ये सभी उत्तराखंड में घाटी मिलती हैं। इस भाग की प्रमुख घाटियां ये हो जाती हैं। तो ये सभी घाटियां यहाँ पर इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यहाँ पर मौजूद मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि खेती की जो है अच्छी संभावना के होने के कारण इन घाटियों में लोगों का काफ़ी जो है ज़्यादा बसाव होता है। ज़्यादातर हम जो पर्यटन के दिशा से भी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इस वाले क्षेत्र में हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमने जाते हैं और निवास भी करते हैं वहाँ पर। इसी प्रकार से अगर हम देखें जो शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो चौथा वाला हिमालय वाला पार्ट है, इसके जो निचले वाला भाग है ना, यहाँ पर आ जाता है
तराई वाला प्रदेश, ठीक है। जो तराई वाला जो प्रदेश है वह इसके निचले वाले भाग को कहा जाता है। और यह जो है जो तराई वाला क्षेत्र होता है यह क्या होता है, दलदली और वनाच्छादित जो है प्रदेश होता है, यानी कि वनों से भरा हुआ और दलदली वाला जो है क्षेत्र होता है। अब ये जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई से ही सटे दक्षिणी जो भाग है, यानी कि इस वाले पार्ट में यहाँ पर क्या होता है, एक वृहद सीमावर्ती जो है भ्रंश यहाँ पर, यानी कि एक हम तरीके से कहें कि एक फोल्ट भ्रंश यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा भ्रंश यहाँ पर हमें मिलता है तटाई जो तराई प्रदेश है इससे लगा हुआ, जो कश्मीर से लेकर यहाँ पर असम तक यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से एक बृहद बहुत ही बड़ा जो है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड यहाँ पर मिलता है। तो ये तराई प्रदेश के नीचे मिलता है और तराई प्रदेश जो है विशेषकर बहुत ही हिमालय का सबसे साउथ वाला जो पार्ट है वहां पर मिलता है। तो आशा करता हूं कि जो चारों पार्ट है ये आपको क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी तक जो हमने पार्ट देखे हैं वह उसकी जो है संरचना और अलग अलग जो है क्षेत्रों में स्थित होने की वजह से उसको यहाँ पर पार्ट में बांटा जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है इसमें बहुत सारे तो दर्रे तो मौजूद है ही सही, साथ में यहाँ पर बहुत सारी जो नदियां हैं वह भी बहती हैं, जैसे कि सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी जो नदियां हैं वह इस पूरे हिमालय वाले क्षेत्रों में बहती हैं। और यहाँ पर ये जो नदियां हैं यह इन पूरी जो गहरी घाटियों में बहती हैं और साथ में यहाँ पर जो स्थलाकृतियां जैसे कि गोर्ज, कैनियन, इनका यहाँ पर निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये जो नदियां हैं ये क्या करती है, हिमालय को यहाँ पर निरंतर यहाँ पर कटाव करती रहती है और इसी आधार पर अलग अलग जो है क्षेत्रों में यहाँ पर हिमालय को ये नदियां बांट देती हैं। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो नदियों ने यहाँ पर हिमालय को विशेषकर चार भागों में यहाँ पर बांट रखा है। एक यहाँ पर जो पार्ट आता है उसका नाम है कश्मीर या पंजाब हिमालय से कहते हैं, दूसरा यहाँ पर कुमाऊं हिमालय से कहा जाता है, तीसरा यहाँ पर नेपाल हिमालय से कहते हैं और यहाँ पर चौथा जो हिमालय है इसे बोलते हैं असम हिमालय। तो नदियों के द्वारा जो कटाव किया जाता है इसी आधार पर हिमालय को यहाँ पर चार प्रमुख जो है प्राकृतिक भागों में एक दूसरे से यहाँ पर ये पृथक कर देती हैं। तो ये चार पार्ट को यहाँ पर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के तहत जो है पढ़ा जाता है और इसी को हम यहाँ पर समझने वाले। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ तो अगर आप हिमालय को अगर देखते हैं तो हिमालय की जो आकृति है वह किस प्रकार की आकृति है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगी धनुष की आकृति जैसी, यहाँ पर पूरा जो है ये हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ मिलेगा आपको। तो ये किसकी प्रकार की आकृति बनाता है, हिमालय धनुष की आकृति बनाता है। और इसका जो ढाल है वह तिब्बत के पठार की ओर ढाल क्या हो जाता है, मंद हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जब हिमालय तिब्बत की ओर जाता है तो यहाँ पर इसका जो ढाल है वह क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। उतरते वक्त आपको पता चलेगा यहाँ पर तो जो ढाल है इसका जो है तिब्बत की ओर जाने पर मंद हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर तो हमें मिलते हैं और बाकी जो सारी जानकारियां हैं, पर्वत चोटियां, दर्रे और नदियां, ये सब तो आपको मिलती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पंजाब हिमालय के बारे में। सबसे पहला जो है यहाँ पर जो टाइप इसका पंजाब हिमालय, अगर हम देखते हैं जियोग्राफिकली तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगी आपको इंडस नदी जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी, साथ में यहाँ पर मिलेगी आपको सतलज नदी। तो सतलज नदी यहाँ पर निकलती है राक्षसताल झील से और यहाँ पर ये जो इंडस नदी है ये भी इसी प्रकार से हिमालय के ग्लेशियर से होकर निकलती है। तो यहाँ पर ये जब पूरे हिमालय को होकर पार करती है तो ये दोनों ही नदियां इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पर आपस में हम कहें कि एक तरीके से कटाव करते हुए इसको विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो क्षेत्र निर्मित होता है इसका नाम क्या पड़ गया, पंजाब हिमालय। क्यों पंजाब हिमालय से कहते हैं, क्योंकि विशेषकर ज्यादा वाला जो क्षेत्र है ये पंजाब में ही मिलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल आप जान लीजिए कि जो सिंधु नदी है और सतलज नदी, इन दोनों है के मध्य विस्तृत जो भाग है 560 किलोमीटर की लंबाई है, इसमें फैला ये जो भाग है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन पूरे जो क्षेत्र में यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये किन किन नदियों के बीच में फैला हुआ है, सिंधु नदी, सतलज नदी के बीच में और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में ये पंजाब हिमालय मिलता है। अब इस जो पंजाब हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वह कौन कौन सी है, जैसे कि आपने देखा तो पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, धौलाधर और जास्कर, ये सभी जो श्रेणियां हैं यह इसी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आ जाती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो दर्रे हैं जैसे कि जोजिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर मिलता है, बनिहाल भी वहीं पर है, बाड़ा लाचाला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, साथ में रोहतांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग भी वहीं पर है। तो ये जो सभी दर्रे हैं ये भी सभी भी कहाँ पर आ जाते हैं, पंजाब हिमालय में ही स्थित हैं। इसके साथ साथ इसमें
घाटियां भी जो है हमें मिल जाती हैं। कौन कौन सी घाटियां, जैसे कि आपको नाम बता दिए मैंने, कांगड़ा घाटी, लाहौल और स्पीति घाटी, ये सभी जो घाटियां हैं ये इस पंजाब हिमालय में आ जाती हैं। तो क्षेत्र वाइज आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में पर्टिकुलर यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिमालय की, इसका नाम क्या है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जब आप लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये हिमालय, और यहाँ पर कौन कौन सी नदियों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, तो सतलज नदी और काली नदी, इन दोनों ही नदियों के बीच में जो क्षेत्र हमें मिलता है हिमालय का, वह कहलाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो पर्टिकुलर एक क्षेत्र है कुमायूं, उसी के नाम पर यहाँ पर इसको कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है। आगे अगर हम देखें इसके डिटेल, तो ये दो नदियों के बीच, सतलज और काली के बीच है, कितना क्षेत्र है, 320 किलोमीटर क्षेत्र है। कहाँ पर मिलता है, तो उत्तराखंड राज्य में ये पूरा फैला हुआ है। और इसका जब हम पश्चिमी भाग देखते हैं तो इस पश्चिमी भाग में, इस हिमालय के पश्चिमी भाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही उत्तराखंड में यहाँ पर हम कहें कि धार्मिक स्थल तो है ही सही, साथ में ये इस जो कुमायूं हिमालय है इसकी यहाँ पर ये चोटियां भी हैं। तो बद्रीनाथ हिमालय जो है यहाँ पर, सॉरी, बद्रीनाथ जो चोटी है और केदारनाथ, ये दोनों चोटियां हैं यहाँ पर इस कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। साथ में इसके अलावा त्रिशूल चोटी, माना, गंगोत्री और नंदा देवी, कामेट, ये सभी जो चोटियां हैं ये भी यहाँ पर इसी हिमालय के अंतर्गत मिल जाती हैं। तो ये सभी चोटियां भी इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र में हमें प्रमुखतः जो नदियां हैं, जैसे कि यमुना नदी हमारे इंडिया की, और भागीरथी नदी जिसका नाम है गंगा नदी, तो ये दोनों ही नदियां यहाँ पर, इसका उद्गम स्थल भी इसी कुमायूं हिमालय में मिलता है। यमुना नदी तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और भागीरथी नदी जो है कहाँ से निकलती है, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नदियों के जो है प्रमुख उद्गम स्थल भी इसी में मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर जो नंदा देवी है, ठीक है, जो नंदा देवी है ये कुमायूं हिमालय का क्या है, सर्वोच्च शिखर हो जाता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय, जो कुमायूं हिमालय इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कौन सा है, नंदा देवी पर्वत शिखर है। ठीक है, आशा करता हूँ इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा जो प्रकार है इसका, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दो नदियों के बीच आपको मिलेगा ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर ये फैला हुआ है। इसके बारे में जब हम डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पूरा नेपाल हिमालय है, तो ये नेपाल में अवस्थित होने की वजह से ही इसको नाम क्या पुकारा जाता है, नेपाल। साथ में ये जो कुछ क्षेत्र जैसे कि हमारे इंडिया के सिक्किम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और भूटान क्षेत्र में भी यहाँ पर ये हिमालय मिलता है। परंतु यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो नदियों के बीच में ये हमें मिलता है कितना किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर की लंबाई में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। और अगर हम देखते हैं कि इस नेपाल हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, कौन कौन सी चोटियां यहाँ पर मिलती हैं, तो जो बड़ी बड़ी ऊंचाई पर स्थित चोटियां, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो पूरे विश्व की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, और कंचनजंगा जो भारत की सेकंड नंबर की जो है ऊंचाई पर स्थित चोटी है। साथ में यहाँ पर सबसे सेकंड नंबर की जो ऊंची चोटी है। ठीक है, और यहाँ पर जो मकालू चोटी है, धौलागिरी चोटी है और अन्नपूर्णा, ये सभी जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो बृहद हिमालय पर स्थित है, वह सभी यहाँ पर नेपाल हिमालय के अंतर्गत हमें मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हिमालय का ये जो सबसे ऊंचा भाग यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वह क्या हो जाता है, उनकी ऊंचाई बढ़ने लग जाती है। तो हिमालय का ये वाला जो पार्ट है, नेपाल हिमालय वाला क्षेत्र, ये क्या होता है, इन सभी हिमालयों में सबसे ऊंचा वाला भाग होता है। और यही सबसे ऊंची जो है चोटियां हमें मिलती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और भारत की जो सबसे सेकंड नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वह यहाँ पर ही हमें मिलती है। और यहाँ की जो प्रमुख घाटी है वह कौन सी घाटी है, काठमांडू घाटी है। ठीक है, काठमांडू घाटी आपको यहाँ पर नेपाल में इस जगह मिल जाएगी। तो ये काठमांडू घाटी जो है यहाँ पर इसकी प्रमुख घाटी है। साथ में यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट असम हिमालय के बारे में, तो असम हिमालय आपको कहाँ पर मिलेगा, तो असम राज्य में पर्टिकुलर यहाँ पर ये क्षेत्र विस्तृत है, तीस्ता नदी और यहाँ पर एक नदी बहती है दिहांग। ठीक है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो दिहांग और तीस्ता दोनों ही नदियों के बीच में ये हिमालय मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस हिमालय के बारे में डिटेल, तो तीस्ता नदी और दिहांग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये 720 किलोमीटर का पूरा लंबा वाला भाग है, जिसे हम कहते हैं असम हिमालय, इस नाम से जाना जाता है। अब ये जो श्रेणी है वह क्या होती है, नेपाल हिमालय की अपेक्षा नीचे स्थित है। ठीक है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वह क्या हो जाती है, नेपाल हिमालय से कम हाइट पर यहाँ पर हमें ये क्षेत्र मिलता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है असम हिमालय वाला, ये सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ भूटान देश में भी यहाँ पर व्याप्त मिलता है। तो नेपाल हिमालय के मुकाबले असम हिमालय जो है कम ऊंचाई पर मिलता है। साथ में
जो ये श्रेणी है, इस श्रेणी का जो ढाल है वह क्या होने लग जाता है, मैदान की ओर बहुत तीव्र हो जाता है, मैदान की ओर यानी कि दक्षिण की ओर। ठीक है, तो हमारा जो भारत का मैदान है इस ओर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इसका मैदान की ओर ढाल जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, परंतु इसकी जो तीव्रता है यह क्या हो जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर क्या होने लग जाती है, कम होने लगती है। यानी कि इस ओर जब हम आते हैं इस असम हिमालय में, तो यहाँ पर ये जो ढाल की तीव्रता है ये क्या होने लग जाती है, कम होती जाती है, यानी कि ढलान कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो असम हिमालय है इसका कुछ स्ट्रक्चर, कुछ क्षेत्र यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने बताया है, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वह मैंने आपको समझा दी है, लोकेशन बता दी है। आशा करता हूँ कि पूरी जो हिमालय के बारे में डिटेल है उसके प्रादेशिक विभाजन से रिलेटेड भी और साथ में उसके पार्ट्स के बारे में ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर एंड होता है। इस पर बेस्ड आप 2 प्रश्न के आंसर लिखिएगा। एक तो है यहाँ पर भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, इसको विस्तृत रूप में समझाइएगा 150 वर्ड लिमिट में, और भारत में हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसको बताइए 150 वर्ड लिमिट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादातर आपको याद रखना आवश्यक होगा, क्योंकि अक्सर हमारे हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं, तो सभी की लोकेशंस और डिटेल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से हिमालय में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं, कौन कौन से क्षेत्र हमें मिलते हैं, दर्रे, इसके साथ साथ नदियाँ, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। तो फ्रेंड्स ये क्लास यहीं पर दी एंड करता हूँ। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट psc.com विजिट कर सकते हैं, और अगर आप जीके क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।